हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद भानु। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा, डेली शाम को 7 बजे हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट होता है और डेली हम 25 क्वेश्चंस अपने कवर करते हैं। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं ली हैं तो प्लीज़ पिछली क्लासेस ज़रूर ले लेना। सारे के सारे जो हमारे प्रैक्टिस सेट हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। 400 क्वेश्चन हम पहले ही कवर कर चुके हैं, तो डेली 25 कवर करते हैं और इस तरह से 400 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। 2100 प्लस क्वेश्चन का मैंने टारगेट रखा हुआ है आपके लिए, जो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस आपके लिए बनाए हैं। तो कोई भी क्लास आपको मिस नहीं करनी है। और देखिए, कुछ बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं कि क्या सर इन्हीं प्रैक्टिस सेट से हमारी हिंदी कवर हो जाएगी, कि सिर्फ और सिर्फ कहने का मतलब ये है कि अगर इन्हीं प्रैक्टिस सेट्स को लगाएं और इसके अलग कोई तैयारी ना करें तो क्या पेपर पास हो जाएगा। तो देखिए, मैं आपको ऐसा सजेस्ट नहीं करूँगा। सिर्फ और सिर्फ देखिए, अगर मैं बोलूँगा कि सिर्फ इनको ही देख के पास कर लीजिए तो वो आपके साथ गलत होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं अपने व्यूज़ के लिए आपसे कोई झूठ बोलूँ या आपको धोखा दूँ। तो देखिए, मेन बात यह है कि प्रैक्टिस सेट आपकी बिल्कुल हेल्प करेंगे, लेकिन आपको इसके अलग बुक से भी प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे मान लीजिए, अगर मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन देता हूँ, उसमें पर्यायवाची शब्द आते हैं, तो कितने पर्यायवाची शब्द, यानी कि मैं आपको ऑप्शंस भी डिफाइन करता हूँ, तो एक प्रैक्टिस सेट में 1 या 2 क्वेश्चन पर्यायवाची के आएंगे तो 8 या 10 पर्यायवाची शब्द मैं आपको यहाँ पर करा पाऊँगा। लेकिन आप 25 से 30 पर्यायवाची शब्द अपनी बुक से कवर कर लोगे। देखिए, ये प्रैक्टिस सेट होते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए कि आप कितना, अगर आपको एग्ज़ाम में इस टाइप का प्रैक्टिस सेट मिल जाए तो कितना स्कोर आप कर पाओगे। तो ये आपकी तैयारी को चेक करने के लिए होता है, ना कि आपकी तैयारी कराने के लिए। देखिए, प्रैक्टिस सेट कब लगाना होता है आपको, जब आप सिलेबस कंप्लीट कर लो, फिर आपको ये देखना होता है कि हमको और कितनी मेहनत करनी है, तो उससे आपका स्कोर गेन होता रहता है। और जो क्वेश्चन आप नहीं पढ़ पाते हो, उस तरह के क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं। तो देखिए, जो हमारे ये 2100 प्लस क्वेश्चन है, तो मैं आपसे बताना चाहूँगा 50% क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। उसी तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। मैथ में देखिए, जो मैथ की प्रैक्टिस सेट है उसमें वैल्यू चेंज हो सकती है। हिंदी के क्वेश्चन है वो आपको एज इट इज़ मिल सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब कुल मिला के आपको अदर तैयारी भी करनी ही पड़ेगी। तो आप अलग से भी पढ़िए और प्रैक्टिस सेट भी लगाइए। आज मैं किसी का भी कमेंट नहीं ले पाया हूँ। मैं आपको बता दूँ, मैं कहीं बाहर आया हुआ हूँ, तो देखिए टाइम की कमी के कारण आपके क्लासेस भी 1-2 मिनट या 2-4 मिनट लेट हो जाती है। तो प्लीज़ आप मैनेज कर लेना, लेकिन क्लास आपकी कोई भी मिस ना हो, यही मेरी कोशिश रहेगी। और डेली के डेली मैं आपको टाइम टू टाइम क्लास देता रहूँगा। आप भी अपनी तैयारी में लगे रहिए और मैं भी आपको डेली के डेली प्रैक्टिस कराता रहूँगा। तो आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, और हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करके और शेयर भी कर देना। आगे की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये सारी चीज़ें आपको पता ही हैं, बार बार कहने से कोई फ़ायदा नहीं। तो हमें शुद्ध वाक्य पहचानना है। तो पहला है, उसने 5 पूड़ी खाई, उसका प्राण पखेरु उड़ गए। तो ये सेंटेंस कल वाली क्लास में भी था, तो उसका नहीं, उसके हो जाएगा। मेले में अनेक लोग थे, और लास्ट है, हमारी प्रदेश की सरकार बैंक खोल रही है। तो कौन सा शुद्ध वाक्य है? एक तो मैंने आपको साफ साफ दिखा दिया कि ये हमारा इनकरेक्ट है। पहला है कि उसने 5 पूड़ी खाई। तो देखिए, खाई नहीं होगा, खाई, यानी कि 5 है, प्लूरल है, तो यहाँ पर अंकी बिंदी की कमी रह गई। लास्ट आ जाता है हमारा, हमारी प्रदेश की सरकार बैंक खोल रही है। तो हमारी प्रदेश की सरकार बैंक खोल रही है, नहीं है आएगा, यानी कि अंकी बिंदी जो लगी है वो एक्स्ट्रा है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट बन जाता है। और एक बात और मैं बता दूं, कहीं आपको लिखा हुआ मिलता है अनेकों, तो अनेकों शब्द होता है गलत। कभी भी अनेकों शब्द करेक्ट नहीं होगा। जैसे श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, तो अनेकों वाला सेंटेंस गलत होता है, और ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी। सब में गलती बता दी, क्या गलती है। और ऐसे ही हम सारे क्वेश्चन अपने कवर करते हैं, और ऐसे ही प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में हमने प्रैक्टिस की है। हिंदी की प्लेलिस्ट भी मैंने आपको, देखिए आप बोल रहे थे कि हिंदी की प्लेलिस्ट में आपके जो प्रैक्टिस सेट है वो नहीं मिल पा रहे, तो वो भी अपडेट कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सारी क्लासेज आपकी एकदम मैनर एक वे में हो गई, तो बहुत अच्छे तरीके से सारी की सारी सेट कर दी गई हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। हिंदी प्रैक्टिस सेट में जो प्रीवियस प्रैक्टिस सेट है, यानी कि पुराने जो मैं पहले करा रखे हैं, वो भी कर लेना, वो भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं उसमें भी।
मैंने आपको कुछ टॉपिक वाइज भी कराया है और कुछ टॉपिक रह रहे हैं, जैसे कि आप लोगों की डिमांड है रस, छंद, अलंकार, ये चीज़ें करा दीजिए, तो वो भी मैं बहुत जल्दी करा दूंगा, बस थोड़ा सा वेट कीजिए और थोड़ा सा पेशेंस रखिए। दूसरा क्वेश्चन है, दशरथ ने कैकेयी को दो वरदान दिए थे, तो कौन सा है, वही वाला कि गद्यांश का संक्षेपण। तो ये आपको क्वेश्चन मैं डेली कराता हूँ। तो देखिए, दशरथ ने कैकेयी को 2 वरदान दिए थे। अब मौका पाकर कैकेयी ने वे दोनों वचन पूरे करने के लिए दशरथ से कहा। क्या कहा? रघुकुल तिलक दशरथ इनकार नहीं कर सकते थे, पूरे करने पड़े। रघुवंश की यही मर्यादा थी। इस प्रकार हम सबका आदर्श हो गया कि प्राण भले ही चले जाएं पर वचन अन्यथा नहीं हो, यानी कि नहीं जाना चाहिए। राजा हरिश्चंद्र ने वचन दिया, पुत्र और स्त्री देकर भी उसे पूरा किया। तो कहने का मतलब क्या है कि इस लाइनों का संक्षेपण क्या होगा? सठ सुधरई सत्संगति पाई, ये होगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो ऑप्शन बी और सी तो मेरे ख्याल से सेम है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण न जाए वचन चली आई। तो देखिए, ये तो साफ साफ ही गलत है, या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो सीधा सीधा बी ही हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। दशरथ जी के बारे में ही बात की जा रही है, और ये वाली लाइन हमको साफ साफ बोल भी दी थी कि यहाँ पर देखिए रघुवंश की क्या मर्यादा थी कि हम सबका यहाँ पर दिया है ना कि वचन न जाने पाए, प्राण भले ही चले जाएं पर वचन अन्यथा नहीं हो, यानी कि वचन न जाने पाए, तो ये वाली बात ही बोल दी थी। अगला क्वेश्चन, अगला है कर कमल में समास कौन सा होगा? कर कमल में समास बताना है, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास। डेली समास की आपको सबकी पहचान बताता हूँ, तो देखिए कोई नीड भी नहीं है कि मैं आज आपको बताऊँ, लेकिन कर कमल क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा, जिसमें है जो या के समान वाला आए तो वहाँ कौन सा हो जाता है? कर्मधारय। चलिए फिर भी बता देता हूँ, तत्पुरुष की आपको पता ही होगी, कारक विभक्ति से पहचानते हैं। द्वंद्व समास में हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ कि विपरीत वाले द्वंद्व यानी द्वंद्व युद्ध, और विपरीत जो विपक्ष पार्टी होती हैं उनमें युद्ध चलता रहता है, तो द्वंद्व हो जाएंगे विलोम शब्द वाले। द्विगु कौन से होते हैं? द्विगु होते हैं जैसे द्वि, तो द्वि क्या हो गया? द्वि शब्द द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, तो यानी भी जहाँ भी संख्यावाचक आता है, जहाँ भी संख्या आपको दी हो वहाँ पर आपका द्विगु होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कर्मधारय। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि सन्मति का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सन्मति का संधि विच्छेद बताना है, तो सत प्लस मति। सत प्लस मति क्या हो जाएगा? हमारा सन्मति। और ऐसा कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सन्मति ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए पूरा पूरा न दिया है और पूरा पूरा मैं दिया है। जब हमारा शब्द ही आधा न है तो पूरा कैसे हो जाएगा? यहाँ पर देखिए सन में इसको डिवाइड किया है और यहाँ पूरा सतमती है और एक सतमती, तो हलंत का ध्यान रखना है, तय में टूटेगा और तय के बाद जो होता है हमारा बाकी, ये हलंत जरूर ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पर तय है और यहाँ पर हलंत, तो हलंत का भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से एक कथन सत्य है, तो ये तो शायद सेम टू सेम कल वाला ही क्वेश्चन रखा गया फिर से। अलंकार का अर्थ क्या है? आभूषण या श्रृंगार, तो बिल्कुल ठीक बात है। तो कल जैसा ही क्वेश्चन है, फिर भी करा देता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे शायद जिन्होंने कल वाली क्लास नहीं ली है, तो कल वाली क्लास भी ले लेना। डेली क्लास लेते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेज हैं सारी की सारी। फिर से बोल रहा हूँ, क्लास अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर कर देना, और अगर आपको पसंद आती हैं क्लासेज और आपको लगता है कि आपको कोई बेनिफिट है, तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करके आगे की तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं। बी ऑप्शन है सौंदर्य वर्धक गुण अलंकार कहलाते हैं, तो ये भी बात सही है। और अलंकारों के योग से काव्य मनोहारी बन जाता है, तो ये भी बात सही है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर हमको लगाना है एक उचित क्रम में, तो व्यवस्थित क्रम में लगाना है। इसका जो क्रम है वो इधर उधर करके दिया है, तो सही क्रम क्या होगा वो हमको बताना है। तो देखिए, मानव जीवन में उत्तरदायित्व का, तो उत्तरदायित्व का जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, तो क्या यह से स्टार्ट होगा? तो आप बोलोगे नहीं, उत्तरदायित्व का विशेष स्थान है, तो यहाँ पर हमारा बी ही करेक्ट लग रहा है, क्योंकि उत्तरदायित्व का उत्तरदायित्व आ जाने पर ऐसा भी नहीं होगा, और उत्तरदायित्व का ज्ञान हो तो ये भी नहीं होगा। तो बिल्कुल करेक्ट लग रहा है हमारा सी, सॉरी रे।
तो रे वाले से देखते हैं क्या हमारा आगे सही बन रहा है। तो रे वाले से 3 दिए हैं, ए ऑप्शन खत्म, 3 ऑप्शन हमारे बच रहे हैं। तो ये देखना है कि रे के बाद कौन सा आएगा। तो मानव जीवन में उत्तरदायित्व का विशेष स्थान है। अवगुणों को दूर करने के लिए एवं क्या जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए उत्तरदायित्व का ज्ञान होना अति आवश्यक है। उत्तरदायित्व आ जाने पर मनुष्य बुद्धिमान हो जाता है। तो सबसे पहले हमने रे लिया, रे के बाद ये लिया, ये के बाद बे और बे के बाद ले। तो किस ऑप्शन में दिया है? तो दूसरा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। वह अपराधी था इसलिए उसे सजा मिली। तो वाक्य कैसा होगा? मिश्र वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य होगा या सरल वाक्य होगा? तो देखिए कोमा आया हुआ है, तो कोमा आ गया, तो कोमे की पहचान से ही आप समझ सकते हो कि कौन सा वाक्य हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। कुछ नहीं देखना, कोमा या फिर आपको और। संयुक्त वाक्य के जो अधिकतम वाक्य आते हैं वो इन दो चीज़ों से आते हैं, जहाँ पर भी कोमा और दूसरा है और। जहाँ पर भी ये दो चीज़ें मिल जाएं वहाँ पर बिना कुछ देखे, बिना कुछ सोचे समझे संयुक्त वाक्य लगा दो। और जहाँ पर सिर्फ एक ही सिंपल सी बात की गई हो तो वहाँ पर हमारा सरल होता है। मिश्र वाक्य में जो, सो ऐसी शब्द दिएंगे, जो, सो, क्योंकि, यद्यपि, तथापि, इस तरह के जहाँ भी आपको मिले वहाँ पर आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। बाकी की पहचान भी मैंने आपको बता रखी है। अगला क्वेश्चन, तत्सम शब्द का चयन हमको यहाँ पर करना है। तो इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? तो देखिए तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पत्र, पत्र का क्या होता है? पर्ण का पत्ता होता है, और पत्र का भी क्या हो जाएगा? हमारा पत्ता हो जाएगा। अब गांव अगर हमारा तद्भव है तो इसका तत्सम शब्द क्या होगा? तो ये हो जाएगा हमारा ग्राम। अगर देखिए घी तद्भव है तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा? घृत हो जाएगा। और एक बचता है कुआं। तो कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि कुएं का तत्सम शब्द क्या होगा। डेली आपको होमवर्क मिलता है, तो ये आपका हो गया होमवर्क। या चलिए तुम बताते नहीं हो होमवर्क तो मैं ही बताता हूँ। कूप क्या होता है? कुआं होता है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर बताना है कि लघुता में प्रत्यय पहचानिए। लघुता में प्रत्यय क्या हो जाएगा? तो लघु प्लस के ता। अब देखिए लघु क्या है? मूल शब्द है। तो यहाँ पर लघु दिया है, हमसे मूल शब्द तो पूछा नहीं है। जो शब्द के शुरू में जोड़ते हैं वो उपसर्ग होते हैं, अंत में जोड़ते हैं वो प्रत्यय होते हैं। तो प्रत्यय हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। आ भी नहीं होगा और तय तो होगा ही नहीं, क्योंकि अगर आ निकालते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा? लघुत प्लस के आ हो जाएगा। तो क्या ये होता है? तो ये कुछ नहीं होगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित वाक्यों की पूर्ति उपरोक्त मुहावरे से कीजिए। तो देखिए गांव वालों के प्रश्नों के आगे नए अफसर की क्या दिया है कि नए अफसर की बांछें खिल गईं, या घिग्गी बन गई, अंगूर खट्टे हो गए, या ईंट से ईंट बज गई। तो बताइए कि यहाँ पर क्या होगा कि गांव वालों के प्रश्नों के आगे। तो प्रश्नों के आगे क्या हुआ? तो प्रश्नों के आगे क्या हुआ? तो यहाँ पर हो जाएगा घिग्गी बन गई, यानी कि घबरा गया, उससे उनके जवाब नहीं दिए गए। तो यानी कि उनकी बात जो प्रश्न किए उन्होंने, उनके नए अफसर से जवाब नहीं दिए गए, तो क्या हुआ? उसकी घिग्गी बन गई। तो ये क्या हो जाएगा? मुहावरा। अगला क्वेश्चन, तय वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? मैंने जब आपको वर्णमाला कराई थी तब आपको देखिए उच्चारण स्थान पहचानने के लिए 2 ट्रिक बताई थी। अगर आपने देखी है तो अच्छी बात है, आपने कर भी दिया होगा आंसर, और नहीं देखी है तो जा कर के देख लेना। एक तो सबको ही पता होगी लगभग KTMDO वाली, का, च, ट, त और प। लेकिन इचयस भी है, तालुराम, इस ये वाली जो मैंने आपको कराया था इच यस है। तो इस तरह के जब आपको ई पहचाननी होती है, ये पहचानना होता है, तब आप KTM से कैसे निकाल सकते हो? ये तो इनमें नहीं आते कहीं भी। तो अब आप कैसे करोगे? इसको तो क्वेश्चन को आप कर दोगे, लेकिन बाकी की चीज़ कैसे पहचानोगे? तो इसलिए जा कर के वर्णमाला देख लो, आप आराम से सारी चीज़ें पहचान लोगे। तो यहाँ पर देखिए तय वर्ग, तो तय वर्ग कहाँ आया है? ये रहा, और इसके सामने क्या है? डी। तो डी से क्या हो जाएगा हमारा? दंत्य। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो अधर क्या होते हैं? अधर होते हैं होठ, अक्षी होती है आँख, रदन होता है होठ। तो ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो जाएगा हमारा?
करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न पंक्तियों में हमको बताना है छंद, तो कौन सा छंद यहाँ पर होगा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनव रघुबर विमल जसु, जो दायक फलचार। तो देखिए यहाँ पर जसु या जसु होगा तो आप देख लेना मात्रा लगा करके। तो 413 क्वेश्चन में हमको बताना है दोहा होगा, चौपाई होगा, सोरठा होगा या रोला होगा। आपको मात्राएं सभी की पता ही होंगी, डायरेक्ट मात्रा लगाओ और अपना आंसर देख लो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा दोहा हो जाएगा। दोहा में क्या रहता है, 13 13 और 11 11 मात्राएं होती हैं। 13 विषम चरणों में होती हैं, 11 सम चरणों में होती हैं। आप इन पर मात्रा लगा कर भी देख लीजिए तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि कितनी कितनी मात्रा यहाँ पर हो रही हैं। तो जब आप यहाँ पर मात्रा लगाओगे, जैसे कि श्री पे कितनी लग जाएंगी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मात्रा लगा करके देख ली तो कितनी मात्राएं हो गई, 13। आगे मात्रा लगाओगे तो कितनी बचेंगी, 11 मात्राएं बचेंगी। तो आगे भी आप मात्रा लगा करके देख सकते हो। तो कितनी, 13 11 मात्राओं वाला हमको जब शुरू में ही पता चल गया कि पहले 13, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है कि निम्न में सही वर्तनी का चयन कीजिए। तो सही वर्तनी कौन सी लिखी है, मिठाई की हमको शुद्ध वर्तनी बतानी है कि मिठाई कैसे लिखा जाता है। तो देखिए मिठाई, यह पे बड़ी की मात्रा बनेगी, ये तो साफ साफ गलत है मिठाई, और ये भी गलत है मिठाई। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो आपको गलत वाला भाग बताना है। तो यहाँ पर क्या दिया है, प्राय सभी विद्यालय में भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन अंतर विद्यालयी स्तर पर होता है, कोई त्रुटि नहीं है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्राय सभी विद्यालय नहीं, प्राय सभी विद्यालयों में। तो देखिए सभी आया है तो विद्यालय नहीं होगा, विद्यालयों होगा। तो क्या गलती हो गई हमारी, वो भी आपको पता चल गया, और किस पार्ट में गलती है वो भी आपको पता चल गया। अगला क्वेश्चन, और मैंने ये भी आपको बता दिया कि गलती है तो क्या है और उसका सही रूप क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें हम करके चलते हैं जिससे कि हमारा जो क्वेश्चन है वो तो क्लियर हो ही जाए, उसका सही वाला हिसाब भी हमको पता चल जाए कि गलत क्यों है। अपनी हर चीज़ के लास्ट में लगा करके देखो भाई और लगा करके देखो हाउ। 2 क्वेश्चन अगर आप लगाओगे तो ये क्वेश्चन आप लगाओ, आपकी सारी चीज़ें क्लियर होती चलेंगी। बस हमेशा 2 ही क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, रति नामक स्थायी भाव किस रस में पाया जाता है। तो आप बोलोगे श्रृंगार रस। हास्य का क्या होता है, हास होता है। वीर का क्या होता है, करुण का क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपको तो बहुत अच्छे से ही पता होंगी। अगला क्वेश्चन, अगर नहीं पता है तो देखिए जैसे वीर का उत्साह होता है तो यही वाले हमारे होते हैं स्थायी भाव। कभी आप सोचो कि कौन सा हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्थायी भावों की संख्या भी आपसे पूछ लेता है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। अगला क्वेश्चन जैसे दिया है कि निम्न शब्दों में से उपसर्ग रहित। तो देखिए एक होता है रहित, एक होता है सहित, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। तो रहित का मतलब होता है कि बिना उपसर्ग वाला। तो आपको बताना है कि किसमें उपसर्ग नहीं है, एगम, एटल, अनअधिकार या प्रथमा। तो आपको समझ भी आ गया होगा कि हमारा ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट हो जाएगा, प्रथमा। अटल में ए उपसर्ग हो जाएगा, एगम में ए उपसर्ग हो जाएगा, अनधिकार में हो जाएगा अन प्लस के अधिकार, यानी कि अन उपसर्ग हो जाएगा। अन प्लस के अधिकार नहीं होगा, अन प्लस अधिकार हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 18 पर यहाँ पर बताना है इमा प्रत्यय रहित शब्द चुने। तो जिसमें इमा प्रत्यय हो, तो जैसे फातिमा, कालीमा, लालिमा और हरितिमा। तो यहाँ पर हमारा कौन सा हो जाएगा। तो आप लोग बोलोगे कि ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर हो जाएगा, जिसमें इमा प्रत्यय नहीं है। कालीमा, तो क्या हो जाएगा, काल प्लस के इमा भी आप इसको कर सकते हो या काली प्लस के इमा कर सकते हो, लेकिन काल प्लस के इमा सबसे बेटर रहेगा। लालिमा, लाल प्लस के इमा। हरितिमा, हरित प्लस के इमा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, और यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित मुहावरों में से किसका अर्थ है लज्जित न होना। तो लज्जित ये न होना यानी कि लज्जा का न होना, इसको आप ऐसे करिए
लज्जा न होना। ऑप्शन से जब आप देखोगे जैसे कि आंखों पर चर्बी छाना, तो आंखों पर चर्बी छाना यानी कि घमंडी हो जाना इस तरह से। आँख में गड़ना यानी कि खटकना। आँख पे चढ़ना तो यानी कि किसी को नज़र में रखना कि आँख में चढ़ गया वो मेरी, तो यानी शत्रुता का भाव। आँख में पानी न होना यानी कि शर्म मर जाना। तो लज्जा न होना तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सही विलोम युग्म नहीं है, तो इसमें से सही विलोम युग्म कौन सा नहीं है? लब्ध का प्रदत्त, लुप्त का व्यक्त, पर का अपर और रोगी का आरोगी। तो कौन सा वाला हमारा सही नहीं है? तो रोगी का क्या हो जाएगा? निरोगी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा? गलत है। अगला क्वेश्चन है कि आशा से बहुत अधिक क्या कहलाता है? तो आशावान नहीं होगा, प्रत्याशित नहीं होगा, या तो अप्रत्याशित होगा या आशातीत होगा। तो 421 का क्या हो जाएगा हमारा? आशातीत। यानी कि आशा से बहुत अधिक और जिसकी आशा न की गई हो वो हो जाएगा अप्रत्याशित। अगला क्वेश्चन, वह व्यक्ति जो दिन में केवल एक बार भोजन करता है, तो एकाहारी है, अल्पाहारी, भिक्षु है या सन्यासी? तो आप क्या बोलोगे? एकाहारी। अल्पाहारी यानी कि जो कम भोजन करता हो। सन्यासी और भिक्षु क्या दिन में एक ही बार भोजन करते हैं? तो ये भी नहीं होंगे। अगला है कुमार का एक अर्थ है, तो कुमार प्रभाव, हीरा, गौतम या तोता। तो क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर? तो हो जाएगा हमारा तोता, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, बहुत धन लाभ होना, तो इस मुहावरे का अर्थ बताइए कि धन का बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है। तो उड़ती चिड़िया पहचानना, एक आंख से देखना, कंचन बरसना या काम आना। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे हमारा करेक्ट आंसर होगा सी, कंचन बरसना। अगला क्वेश्चन है कि संभ्रम का विलोम क्या होगा? तो चलिए डायरेक्टली आपको बता देता हूँ कि ऑप्शन नंबर डी, संयम यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के 25 क्वेश्चन होते हैं हमारे कंप्लीट। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक करके प्लीज़ शेयर कर देना और आगे की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।